जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है वंश राजपूत। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रेशा एकेडमी। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अगर अच्छी चल रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी चल रही तो यहाँ पर आने वाली जो क्लास है आपके लिए बहुत कि प्रॉफिट साबित होंगी। बिकॉज हम यहाँ पर एक एक वैरायटी आपकी क्लियर कराने वाले हैं। जैसे कि आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, आज होगा हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन की बात करी जाए तो उसका वेटेज अच्छा खासा होता है, मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए ये क्लास। ठीक है। अच्छा भैया, आप सोच रहे होंगे कि यूपी बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को आप कैसे पढ़ा सकते हो एक साथ। वो सब आप मेरे पे छोड़ दो और अपनी जो टेंशन है बोर्ड्स की वो मेरे पास छोड़ दो, मैथ्स को लेकर। ठीक है। मैं सब चीज, सारी वैरायटी जो मैं आज देखो, आज मैं ये क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना, टेंशन मत लो। आर.डी. शर्मा तक बुक मैंने यहाँ पे छाप रखी है, मतलब कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई के, आर.डी. शर्मा फेवरेट होती है सीबीएसई की, और वो ओसवाल की है नी, पीवाईक्यू की, वो सारे क्वेश्चन जो है मुझे लगते हैं जो आपके आ सकते हैं, यानी कि बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं, सारे इसी में रखे हुए, टेंशन मत लो। ठीक है। अच्छा, बात आते हैं टॉपिक पर। हम कह क्या रहे थे, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जो है इस क्लास को सीरियस लेकर एक डेडिकेशन के साथ इसे देखें। ठीक, अपने सामने जो है टेबल चेयर लगाओ, नोट्स बनाने लग जाओ। ठीक है। जो जो पढ़ाया जाएगा उसे नोट करना, और रियल में ही मेरा अगर भरोसा मानो, अगर आपको लग रहा है कि आपने चेहरा पहली बार देखा हो, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मेरे पास, बस मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा यार, कि मुझे पता कि अगर मैं आपकी जगह वहां होता तो मुझे भी मेरे पे खुद, मतलब कि अगर मैं आपकी जगह होता और कोई मेरे सामने में ऐसे आकर मेरी ही एज का पर्सन मुझे पढ़ा रहा होता तो मैं उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता। बट अगर वो सामने से ये कह रहा है कि भाई अगर तू मेरी क्लास आधा घंटा देख ले, बस आप मेरी क्लास आधा घंटा देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इस क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है आधे घंटे बाद, अगर आपको लगे क्लास देखने के बाद कि आधे घंटे बाद ऐसा लगे कि मतलब कि भैया ये चीज हमारे लिए नहीं है, मतलब कि आप कुछ और पढ़ा रहे हो, जो आना चाहिए वो नहीं पढ़ा रहे, तो आप इसे स्किप कर कर, यानी कि इसे छोड़कर आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं जहां आपको अच्छा समझ में आता है, फिर आपको लगता है कि हाँ वो हमारे लिए रिलेवेंट कंटेंट है। पर भाई मैं आशा करूंगा आपसे कि आप अभी ना जाएं, प्लीज आधा घंटा इस वीडियो को देखो। आधे घंटे बाद आपको खुद रियलाइज हो जाएगा क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो प्लीज मेरी जो अपना समय है मुझे आधे घंटे के लिए दे दीजिए और मन लगा के डेडिकेशन के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं भी तैयार होता हूँ एकदम। ठीक, तो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th का। तो यहाँ पर पहले क्लास 12 डाल देते हैं, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट, एंड चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर का नेम है, बट आप क्या पूरा एक बार क्लास, मतलब कि जो क्लास हो रही है, क्या इसमें पूरा रिलेशन फंक्शन हमारा क्लियर कर दोगे? नहीं। देखो मुझे पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी इतना बड़ा नहीं है पर है बड़ा यार, तो मैं इसे एक क्लास में तो करा नहीं सकता। मेरे आएंगे एक पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है। तो पार्ट 1 में आज जो हम करें वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, हम करेंगे क्या। तो पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा आपको रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नी, और जो जो भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो जिससे मैं बोल रहा हूँ वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं है नी, नंबर ऑफ, बोलते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट है जो एक नंबर या दो नंबर एमसीक्यूज में आते हैं वो भी बताए जाएंगे, हर वैरायटी क्लियर कर जाएगी। आज तो रिलेशन की बात होगी। अच्छा, फंक्शन जो है, फंक्शन की पार्ट 2 में बात करेंगे, जो क्लास पार्ट 2 आएगी ना उसमें बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, रिलेशन को देखते हैं। अब ये रिलेशन है क्या, पहले रिलेशन को समझो होता क्या है। रिलेशन जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रिलेशन होता क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भैया एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन। ये रिलेशन किस प्रकार का, या तो ये पर्सन इस पर्सन का भाई हो सकता है नहीं, या तो ये पर्सन इस पर्सन का मामा हो सकता है नहीं, या ये पर्सन इस पर्सन का पति हो सकता है, और ये जो औरत है ये इसकी पत्नी हो सकती है। सही बात है ना। हाँ, तो जो रिलेशन है उसके अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, बट
अल्टीमेटली यही है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कुछ रिलेशन बनाना, यानी कि उसे रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हाँ भैया वही वाली बात है कि आपका उससे वो रिलेशन, हाँ वो भी एक रिलेशन है, उसे ना भूले, उसे भी अपने माइंड में ले आए। ठीक है, तो वो भी एक रिलेशन है, उस भी रिलेशन की बात करेंगे। अच्छा, उसी रिलेशन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बनाया, फिर उसे बनाता हूँ। देखो अच्छा, इसमें जो आपका रिलेशन है उसे मैं समेट कर बोर्ड पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे होगा तो उसे देखेंगे। तो अभी क्या होता था, पर्सन टू पर्सन हम एक दूसरे को अटैच करा देते, फिर बोलते थे इसका इसमें कुछ रिलेशन होगा, माँ माता होगा, जो भी है नहीं। अच्छा, अब मैं इसमें एलिमेंट्स लूंगा। ठीक है, यानी कि एलिमेंट नंबर 1, 1 2 3 एलिमेंट, यानी कि सेट, ये सेट है, सेट ए, ये आपका सेट बी है। सेट ए का सेट बी से क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से क्या रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन तो बनानी बनाना भाई, अभी बंदो मतलब लड़का लड़की में बना रहे थे, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बनाना पड़ेगा। देखो जरा, मैं करता हूं 1 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन बनाते चलो। देखो पहले 1 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन, फिर 2 का, फिर 2 का भी तो मन करता है, 2 भी तो उसमें एडजस्ट होगा। हाँ बिल्कुल, 2 को मत छोड़ो भाई, मतलब कि 2 का 2 से रिलेशन और 2 का 3 से रिलेशन, 2 का 2 का रिलेशन और 2 का 3 से रिलेशन, और 3 भी 3 का 2 से रिलेशन, और फिर 3 का 3 से रिलेशन, तो ये भी रिलेशन ही है। ठीक है, अब ये आपका क्या रहा, आपने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच कर दिया, तो आपने इसे रिलेशन नाम दे दिया। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस रिलेशन को ना एक कर्ली ब्रैकेट में एडजस्ट कर देता हूँ, जिसे हिंदी में कहा जाता है मंझला कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट। इसे अच्छा, ये रिलेशन बन गया। अब जो मैंने कर्ली ब्रैकेट में इसे क्लोज, मतलब कि इसे रखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये ए क्रॉस बी हो गया। क्रॉस बी यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन क्रॉस होना, यानी कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्रॉस होना, वही चीज है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस है, ये जो मेरा बना है पूरा, इसे बोलते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। ठीक है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में लिखा है, कार्टिजन प्रोडक्ट और कार्तीय गुणन। ठीक है, क्या मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूं, देखना जरा, क्या मैं इस तरीके से लिखता हूं जो आपके सामने लिख रहा हूं, मतलब ए क्रॉस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए कोमा बी सच डेट, यानी इस प्रकार है कि ए जो है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ए है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, जो इसका जो ये युग्म है, यानी कि पेयर जो है, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, इस पेयर का पहले एलिमेंट देखो, ये कहां से आ रहा है भैया, यहां से आ रहा है ए एलिमेंट से। इसका पहला कहां से आ रहा है, ए एलिमेंट से। इसका पहला वाला 2, ये भी यहां से आ रहा है, ये भी यहां से, और 3 भी यहां से आ रहा है। मतलब ये कह सकता हूँ जो मेरा ए है, यानी कि ये जो स्टार्टिंग का, इस पेयर के स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है, वो मेरा जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये बिलोंग का सिंबल है, जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है किसमें, एक कैपिटल ए वाले सेट में। ठीक है, अच्छा बी यानी ये वाले पार्ट, ये बी यानी, तो ये 2 3 2 3, मतलब कि 2 3 2 3 और 2 3, मतलब ये कहां से आ रहा है, सेट बी से। तो लिखते हैं जो मेरा बी है, ये बी जो है, बी बिलोंग कर रहा है किसको, सेट बी को, यानी कि वहां से ये आ रहा है, ये इसमें बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट कैपिटल ए सेट में बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब देखो इसमें ये तो मैंने बता दिया, देखो ये पढ़ाने का मकसद यही था, एक क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने का अल्टीमेटली यही था कि आपको रिलेशन की एक ऑथेंटिक मतलब कि रियल डेफिनेशन दी जा सके, एक बढ़िया डेफिनेशन जो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भैया रिलेशन की मैथ्स में ऐसी भी डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सब बताना बहुत जरूरी था। एक ये कह लो कि किसी चीज का बैम्बू बनाया जा रहा है, ये मिस्त्री होता है ना, एकदम एक उस चीज पे पैर रख कर जब चिनाई विनाई करता है, तो वही बैम्बू भी तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है। फिर जब चैप्टर अपने लेवल पे आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे करेंगे, टेंशन मत लो। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जरा यहाँ पे बॉक्स में, जिसकी एक चीज देखो कि सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यानी कि सेट ए में
कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं, है नहीं? अच्छा आप देखो इस चीज को, इसका मतलब है नंबर्स। अब सेट के आगे नंबर लगा दिया, इसका मतलब है आपको ये देखना है कि आपका सेट ए है ना, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स की काउंटिंग करो, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। अच्छा ये आ गया। अब ये इसमें कितने एलिमेंट है? 1 और 2 एलिमेंट, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2। ये जो होता है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी इसे कार्डिनलिटी होता क्या है? कार्डिनलिटी भाई ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि कितने नंबर मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते, मतलब एलिमेंटों के जो नंबर्स हैं वो बताने हैं। जैसे कि इस समुच्चय में कितने अवयव हो सकते हैं, वो इसकी क्या है? कार्डिनलिटी है। ठीक है, इसकी फर्स्ट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3। सेकंड बी की कार्डिनलिटी कितनी है? सेट बी की कार्डिनलिटी 2 है। तो ए क्रॉस बी की क्या होगी? कुछ नहीं, कार्डिनलिटी ए की इनटू कार्डिनलिटी बी की, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी कितनी है? कार्डिनलिटी ए 3 और बी के कितने अवयव है, यानी कि एलिमेंट कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 3 2 जा 6। तो एक मुझे यहां से मेरा ये पॉइंट निकला कि भैया, यहां से एक पॉइंट ये निकला कि अगर आप इसे न लिखकर ऐसे ये भी लिख सकते हो, मतलब अगर आपकी इसकी कार्डिनलिटी कोई क्यू है, ठीक है, अच्छा बी की कार्डिनलिटी आपकी पी है, तो एन क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी? क्यू इंटू पी। कैसे? इसकी कितनी थी कार्डिनलिटी, मतलब अवयव की संख्या 1 2 3 3, इसकी 1 2 2, इन दोनों मल्टीप्लाई करना 6 आनी चाहिए। चेक करते हैं, 1 ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी का 6 आनी चाहिए। इसके अंदर जो युग्म है यानी कि पेयर जो है वो 6 होनी चाहिए। लेकिन जरा 1 2 3 4 5 6 देख लो। ठीक है, अगर आपको इन दोनों का पता है तो कुछ मत करना, इसकी अगर आपको कार्डिनेट लिखा लेने की इसके अंदर पेयर कितने हैं, तो आप इसको और इसको एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम समझो। ठीक है, तो रफ करते हैं। अब मैं जो है एक रियल जो रिलेशन है उसकी मैं डेफिनेशन देने वाला हूं। ठीक, इसे नोट कर लेना। देखो जरा, रिलेशन। अच्छा, रिलेशन को भैया कैसे मतलब कि दिखाया जाता है, मतलब कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है? देखो जरा, आप मतलब कि वैसी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखो तो उस तरीके से नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से देखो, जो आपका ए है, ए जो है आर से ए, मतलब कि ऐसा ए का रिलेशन बी से, ऐसे लिखा होता है। नहीं, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हो, जो रिलेशन है वो ए का एरो से बी से है, यानी कि ये ऐसे कैपिटल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर है भाई। ये ए का बी से रिलेशन ऐसे बना सकता है। ठीक है, तो आर रिलेशन इस प्रकार है, जो ए है एरो का मतलब यही है कि इस पर इसकी और जा रहा है, यानी कि इसकी और रिलेशन बना रहा है, इसमें इसका रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, तो ये है। अच्छा, इसे और तरीके से लिखते हैं, इसे अगर मैं लैंग्वेज में लिखता है ऐसे लिखता हूं ना, ए का बी से रिलेशन, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक और चीज मतलब कि अब मतलब कही जाए तो यही है रियल की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन, कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट, ए क्रॉस बी का एक सबसेट, उसे कहते हैं हम रिलेशन। कुछ मतलब कि बात दिमाग में घुसे नहीं, अभी देखो अभी पता चलेगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट समझे नहीं? देखो जरा, एग्जांपल समझा जाता है। आप क्या कहते हैं 1 2 3,
और बी सेट क्या था 2 3, ये था ना। अच्छा एक क्रॉस बी करना जरा फटाफट, एक का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 2 का 3 से रिलेशन, फिर 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से रिलेशन। ये रिलेशन था, बिल्कुल था, इसे हमने एक क्रॉस बी कहा था। ठीक है, क्या आप इस चीज को मतलब कि इस चीज को समझ पा रहे हो कि ये एक रिलेशन है, मतलब कि कैसे रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 3 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन। ठीक है, तो ये पूरा एक क्या रिलेशन है। अब मैंने क्या करा, इसमें से मैंने कुछ पेयरिंग उठा ली, जैसे कि ये वाला पार्ट, इसे उठाकर मैंने अलग लिख लिया। ये रिलेशन है ना, तो आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये भी तो एक रिलेशन है। अगर मैं इसमें से निकाल दूं, रिलेशन में से कुछ पार्ट निकाल रहा हूं, तो वो भी तो एक रिलेशन होगा। क्या, एक का 2 से, मतलब 2 का 2 से, 2 का 3 से, वो भी तो रिलेशन है, पर है छोटा रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है तो रिलेशन ना, तो ठीक है। तो 2 का 2 से रिलेशन और 2 का 3 से रिलेशन, ये भी रिलेशन है। अच्छा, क्या भैया ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का लेकर आप जो है इन चारों को ले लो, मतलब इन तीनों को ले लो? हाँ भाई, ये भी हो सकता है, ये भी रिलेशन है, क्योंकि ये भी तो इसी में से निकला हुआ रिलेशन है, तो ये भी रिलेशन है। किस प्रकार का, 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 1 का 2 से रिलेशन और 1 का 3 से रिलेशन और 2 का 2 से रिलेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, बट ये बराबर रिलेशन, ये बराबर रिलेशन है नहीं। अच्छा, तो एक काम करेगा, नेमिंग कर दे इसकी कि रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 ये बराबर तो नहीं है, इसलिए मैंने रिलेशन नंबर 1 इसे बोला, रिलेशन नंबर 2 इसे बोला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो एक रिलेशन ये भी तो होगा, कौन सा, रिलेशन नंबर 3 जो मैं बनाने जा रहा हूं, कि भैया इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है पर रिलेशन है नहीं। आपने ये देखा होगा जो सबसेट होता है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। क्यों, देखो जरा एक चीज देखो कि जो सबसेट होता है यानी कि उपसमुच्चय जो होता है उसका जो सबसेट होता है एक, वो क्या होता है, नल सेट, रिक्त संबंध होता है। तो रिक्त संबंध ही होता है, उसके अंदर एलिमेंट नहीं होता है नहीं। तो ऐसे इसमें भी तो एलिमेंट है, पर इसका रिलेशन यही क्यों है, तो कंसेप्ट वहां से निकला है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट ना होना तो ये भी एक रिलेशन है, एलिमेंट ना होना तो ये भी एक रिलेशन है। अभी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो एक रिलेशन ये, एक ये, एक ये, तीनों रिलेशन है। अच्छा, एक रिलेशन और लिखने जा रहा हूं, रिलेशन नंबर 4 है आपका 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये तो पूरा रिलेशन छाप दिया मैंने, बिल्कुल भाई। देखो जरा, कर्ली ब्रैकेट भी जीवा नहीं मिलनी, कर्ली ब्रैकेट लगा रखा भाई, ये देखो। ठीक है, ये रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन। अच्छा भैया, ये जो आपने रिलेशन ना, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, पर जब भी आप इसे रिलेशन दे रहे हो है नहीं, तो ये जो रिलेशन है इसका नाम है रिक्त रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध इसे बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे नल नल रिलेशन भी, यानी वॉइड वॉइड रिलेशन है नहीं, वॉइड रिलेशन। और क्या बोलते हो आप इसे, एम्पटी रिलेशन और नल रिलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसके 3 नाम होते हैं, वर्ड सेट, एम्पटी और नल रिलेशन। जैसे सेट होते हैं, एम्पटी सेट, वर्ड सेट, और नल सेट, ऐसे कुछ। तो ये रिलेशन मेरा वो वाला होगा। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो है ना एनसीईआरटी में है नहीं, एक मतलब फर्स्ट पेज खोल के उसके सेकंड वाला नीचे की तरफ देखना, ये एम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों लिखे हैं, तो उन्हें समझा रहा हूँ मैं इसकी हेल्प से, और साथ साथ रिलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा, देखते जाओगे। ये हो गया, तो ये वाला कौन सा रिलेशन है। अच्छा भी, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, आपने उसे क्या कहा, रिक्त संबंध, यानी कि एम्पटी सेट, इसके अंदर कुछ है नहीं है पर है रिलेशन, तो एम्पटी रिलेशन। एम्पटी यानी जिसके एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई पेयरिंग ना हो। ठीक है, अच्छा ये कौन सा है भैया, ये तो पूरा पूरा। अच्छा यूनिक, एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ, किसकी, यूनिवर्स की, तो आप क्या बोलोगे, भैया यूनिवर्स में तो ये सब चीज आ जाती है, मेरा वो भी आ जाता है और मेरी कार भी आ जाती है और मेरे सब चीज आ जाती है, हमारा घर भी आ जाता है। तो यूनिवर्स में टोटल जितने भी हमारे पॉसिबिलिटीज
मतलब कि पॉसिबिलिटी में आपको दिखा रहा हूँ ये तो वो सब आ जाती है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा इसका मुझे क्या बनाना है, यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है। अभी क्या बनाना है, इससे एबिलिटी से रिलेशन, पर मुझे इससे यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, कुछ मत करो, इस पूरे को लिख दो। यानी मैंने क्या बोला, अगर आपको यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है तो आपको सब चीजें अपने पास डालनी पड़ेगी, यानी कि सब चीजों काउंटिंग करनी पड़ेगी जब भी आप कोई पाओगे से यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैंने उठाकर सीधा इसे रख दिया और इसे बोल दिया R4 बराबर है एक इसके, यानी कि टोटल जितने भी रिलेशन है। तो इसे मैंने कह दिया यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों, क्योंकि हमें सभी पेयरिंग आ रही है। यूनिवर्सल रिलेशन हिंदी में कहा जाए तो इसे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये आपका रिलेशन है, बिल्कुल है। अच्छा एक काम करते हो, ये तू हटा देता हूं, है नहीं, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये रिलेशन किसके बराबर है, यानी कि R बराबर किसके, रिलेशन के। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इधर देखो जरा, मैं यहां पे लिखता हूं, क्या बोल सकता हूं, R जो है सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। मतलब इसके अंदर से निकला है ना, जो R है इसके अंदर से निकला है, तो इसका क्या होगा, वो सबसेट होगा। ठीक है ना, सबसेट होगा। कैसे, देखो बताता हूं, अगर आप चीजों को भूल गए क्लास 11 कंसिडर तो देखो, जैसे कि ये सेट है आपका 1 2, ठीक है। अच्छा एक सेट बी है आपका, कैसे 1, ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें है ना, मतलब कि इसके एलिमेंट इसमें भी इंक्लूड है। कही जाए तो ये ए जो होगा सबसेट होगा बी का। याद आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, यानी कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो, ये आपका एक गिलास है, ठीक है, स्टाइलिश गिलास, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, अगर गिलास गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स यानी कि अंदर का पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। अभी पानी किसका था, ए के पास था पानी, है नहीं, और बी से देख रहा था काश मेरे पास पानी आ जाए, ए का पानी था, ए का गिलास था ये, तो ए ने गिलास भर के अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसने डाल रखी थी, ठीक है। हाँ, और बी से देख रहा था कि मतलब यार मैं इसे कैसे लूं, तो क्या काम करा, बी ने मारी लात मार दी, गिर गया इसकी तरफ, बी की तरफ। तो ये जो है इस पोजीशन में आ गया। ये ऐसे जो है जितने भी इसके जो अंदर जो चीजें समान थी ए एलिमेंट की जो थी, वो सारी किसको मिल गई, बी को मिल गई। इसे कहने का मतलब यही है, जो ए के एलिमेंट थे यानी कि ए ने जो बचा के रखे थे इसमें, वो सारे गिरकर किसके अंदर आ गए, बी के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए जो है ना, इससे मेरा ये निकलता है, इससे ये पता चलता है कि ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि ए के एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो ए बी का सबसेट है। ऐसे ही मैं ये बोल रहा था, ये 1 2 है, 1 2 का एलिमेंट इसमें भी है, बी में 1 2, तो ए बी का सबसेट है। ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, देखो जब 1 1 2 2 1 2 1 3 और 2 2, ये क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है। जैसे ये इसके अंदर था, ऐसे ही ये वाला जो है रिलेशन इस रिलेशन के अंदर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जो मेरा आर है यानी कि ये पूरा, इसका क्या होगा, सबसेट, ये क्या ए क्रॉस बी, जो मेरा आर है नहीं, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो यही भाई रिलेशन की डेफिनेशन देख लो, जो मैंने ऊपर लिखी थी, क्या लिखी थी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट, जिसे हम कहते हैं रिलेशन। ये यहां से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है नहीं, चार पांच चीजें बता दिए। रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक का बी से रिलेशन भी हो सकता है, और एक ये भी है कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन। क्लियर हुआ, आशा करता हूं आपसे भी क्लियर होगा, नहीं तो अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो रफ कर दे, बिल्कुल सब बता दिया, ठीक है। अच्छा वहां यार स्पेस नहीं था, एक पॉइंट रहा था। पॉइंट ये था कि जब हमने क्या बनाया था, एक 1 2 3 करके ये बनाया था। अच्छा डायरेक्ट बता देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा ये बनाने में, ठीक है। हमने रिलेशन क्या बनाया था, ऐसा रिलेशन बना था हमारा, कैसे 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, और 2 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, फिर 3 का 2 से रिलेशन,
फिर 3 का 3 रिलेशन, ऐसा बना था वहां पर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे मैं आपको दे दूं कोई सेट, जैसे आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन इस प्रकार है नहीं, आपका क्या कहा, इसने एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 2 1 2 3, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या पूछ रही मेरे से कि ये सेट है, संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। यानी कि इस सेट से कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं, तो उसका अमाउंट पूछा है, यानी कि संख्या पूछी है, यानी कि उसका नंबर पूछा है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने रिलेशन ऐसे बनाया था, यानी कि ए क्रॉस बी ऐसे बनाया था, ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा ये बना मैंने क्रॉस बी, ये रिलेशन था बिल्कुल। तो इसमें जब हम एक चीज देखो, क्लास 11 की चीजें रिकॉल करते हैं, जब मैं सबसेट की बात कर रहा, सबसेट की, यानी तो सबसेट जैसे एलिमेंट ये है और मुझे उसका क्या बनाना है, एक सबसेट बनाना है, यानी तो सबसेट कैसे बना देते हैं हम इसका लिखते थे 2 की, मतलब जो इसकी क्या है, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता था 2 की पावर में इसकी कार्डिनलिटी, यानी इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी समझ गए ना आप, ए के अंदर जितने एलिमेंटों के मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जैसे कि 1 2 3, तो इसकी एन कितना आ गया आपका, एन आपका आ गया 3, तो वैल्यू इसमें रख दो, तो 2 की पावर 3, आंसर इज 8। तो सेट ए के सबसेट बन सकते हैं 8, ठीक है। ऐसे ही मुझे इसका बताना है, तो इसकी चीज इससे रिलेटेड हुई, और ये जो है ना, ये पीएनसी के कंसेप्ट से आया क्लास 11th में, ठीक है। देखो जरा, अब एक तरीका ये भी है इसका बताने का, कैसे पीएनसी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ, शायद आप समझ पाओ। तो एक पॉसिबिलिटीज होती है नहीं, कि आपके पास चॉइसिंग कितनी है, जैसे मैं इस सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट से बोलूं जो ए वन एलिमेंट है, मैं इससे कहूं कि अगर एक जी की शादी हो रही है, मैं इससे कहता हूं कि भाई आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, आप जाओ या ना जाओ, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, इसके पास कितनी है, 2, जा भी सकता नहीं भी जा सकता। मैंने इससे पूछा, ये बोला भाई जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता, तो 2 पॉसिबिलिटी। अब 2 पॉसिबिलिटी अभी जो है चीजें खत्म नहीं, मतलब कि स्टॉप नहीं, तो मल्टीप्लाई चलता है पीएनसी में, है नहीं, याद हो तो मल्टीप्लाई लगा दो बीच में, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला 2 की पावर 3, जिसे बोलते हैं 8। तो यहाँ से यार ये चीज आती है, समझ में आ गया तो आपको, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्म लिखवा ही दिया है ना। तो ये चीज है आपकी, ये सबसेट वहां से आती है। अब इसी में ही वो चीज है, अच्छा ये पेयरिंग है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर मैं इससे पूछूंगा वहां शादी हो रही है, आप जाओगे नहीं जाओगे, तो वो क्या बोले मेरे भाई 2 पॉसिबिलिटीज, इसकी भी 2, इसकी भी 2, और इसकी भी 2, और इसकी भी 2, और इसकी भी 2। अच्छा अभी चीजें खत्म नहीं हुई, मतलब जब मैंने इसे लिखा तो अभी खत्म नहीं हुई, मतलब कि पूरा प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई लगेगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इसका आंसर है नहीं, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन अगर ये आपको दे रखा हो, जैसे कि अगर मैं ये तो मैंने समझा दिया आपको कहां से बना है। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्म लिखवाता हूँ, फॉर्मूला याद रख लो, अच्छी बात है नहीं। ये मैंने आपका ये करता, अगर आपको सेट ऐसे दे रखा हो, सेट कैसा भी दे सकता है, ठीक है ना, सेट ऐसा दे दे और आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों की संख्या, तो आप कुछ मत करना, इसमें लगाना 2 की पावर एन है नहीं, 2 की पावर एन, और ये तो रिलेशन है ना, ए क्रॉस बी आएगा, बिल्कुल ए क्रॉस बी आएगा भाई, यानी कि थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे, इसका ऐसा होगा कि 2 की पावर एन इंटू एन, हाँ ये तो सेट के लिए होता है बिल्कुल। एक काम करते हैं, इसमें जो है ना 2 एलिमेंट लगाते हैं, एक तो सेट ए हो गया आपका 1 2 3, ठीक है, एक सेट बी क्या था आपका, सेट बी था आपका कितना 2 3, और आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, अगर 2 आपको सेट दे रखे हैं, एक सेट से सबसेट निकलता है, सबसेट के नंबर निकलते हैं, यानी कितने सबसेट बन सकते हैं, पर 2 एलिमेंट से क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने प्रकार हो सकते हैं, मतलब कि कितने तरीके से नंबर लिखे जा सकते हैं, काउंटिंग उसकी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर एन ए क्रॉस एन बी, यानी इसका अगर मैं आंसर निकालना चाहूं तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, ए इंटू बी, ए कार्डिनलिटी 3, बी कार्डिनलिटी 2, तो वैल्यू रख दो जरा, 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6। तो यहां से भी तो ये निकला था जब बता दी पॉसिबिलिटीज, है नहीं, जो पीएनसी से बता रहा था,
हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला भाई से याद रख लेना बस। और देखो बता दूं, CBSE में 1 नंबर का आता है एमसीक्यूज में, और यूपी बोर्ड वालों में तो बहुत आता है यार। यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, यूपी बोर्ड वाले में भी आता है, यूपी बोर्ड में ये भी 1 नंबर का ही आता है एमसीक्यूज में। 5-10 एमसीक्यूज आते हैं उनके, 5 एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें भी आता है और आपके में भी आता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अच्छा, ये ऐसे भी दे सकता है, बिल्कुल ऐसे भी दे सकता है। एक चीज और, ये ऐसे नहीं लिखकर इसे डायरेक्ट भी दे सकता है, ऐसे, मतलब कि ऐसे एलिमेंट ना देकर डायरेक्ट ऐसे ऐसे एलिमेंट भी दे सकता है। यानी काइनेटिक दे देगा और आपसे बोल देगा नंबर ऑफ रिलेशन बताइए इसके, यानी कि संबंधों की संख्या बता दिए। तो बस अब काइनेटिक दे रखिए तो और आसान होगा, गिनने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू फॉर्म वो वैल्यू पुट करो और निकाल लो। अच्छा, ऐसे भी दे सकता है, कैसे, अभी तो ब्रैकेट में दे रखा था, ऐसे दे दे। आप सोचेंगे मोड है, मोड नहीं है भाई, ये कार्डिनलिटी लिखने का दूसरा तरीका है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे मॉड्यूल जो जेई के मॉड्यूल्स होते हैं उनमें मिलता है। क्या पता आपके सीबीएसई में ये कर दिया जाए, इसलिए हर चीज को मैं बता रहा हूं साथ साथ। तो इसका कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे भी दे सकता है, देखो एक क्वेश्चन 3 तरीके से, एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया, तो तीनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारा क्लियर हो गया, मैंने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने दोबारा लिखा है इसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब इसमें जो कराना है, रिलेशन को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी, रिलेशन का मेन पॉइंट बता दिया मैंने। अब देखते हैं रिलेशन को कितने कितने टाइप से लिख सकते हैं। अच्छा, संबंध को प्रदर्शित प्रदर्शित संबंध को प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों को प्रदर्शित, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करके लिखा जा सकता है। इसके 3 तरीके होते हैं भाई। पहला है आपका, ठीक है, फर्स्ट है आपका क्या, सारणी विधि, जिसे हम सारणी विधि हिंदी में गए तो, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इंग्लिश में 2 तरीके। अच्छा, इसे कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक होता है मैपिंग, ठीक है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके, एक है आपका सारणी रूप जिसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और ये होता है रोस्टर फॉर्म। सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड है आपका मैपिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है चित्र बना, यानी कि मैपिंग करने एक दूसरे को, समझ रहे हो। हाँ, तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे भैया, देखो रोस्टर फॉर्म का ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, जैसे 1 1 2 2 और 2 2 और 3 3, ठीक है। अगर आपको सेट ए दे रखा है ये, तो ये भी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, इसे भी है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, देखो इस प्रकार लिखो आप इसे, ये पेयरिंग मारना ए बी करके, ए बी मतलब ए बी करके एक्स वाई करके, नहीं, ए कोमा बी सच दैट, है नहीं, सच दैट, यानी कि जो आपका ए बी है, ए बराबर बी, ऐसे कह सकते हैं, जो आपका ए बी है, और ऐसे कह दो जो ए बी है बिलोंग कर रहा है सेट ए कोमा बी, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, है नहीं, नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है इसमें, तो ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे के बराबर है, कैसे 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, तो ये क्या होता है रोस्टर फॉर्म, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
और मैपिंग से कैसे दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं मैपिंग से। देखो कैसे, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से रिलेशन, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन। ये जो एरो देख रहे हो ना, ये रिलेशन बना रहा है, रिलेशन, ठीक है ना। तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, ठीक है। ये मैपिंग है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी रोस्टर फॉर्म। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, इसे रफ करते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। संबंध का प्रांत है और सह प्रांत, प्रांत सह प्रांत और परिसर एंड और परिसर, इंग्लिश में कहते हैं इसे रिलेशन के क्या क्या, एक तो डोमेन, इसके नीचे इसकी इंग्लिश लिखी जा रही है कोडोमेन, और रेंज। रेंज क्लियर? अच्छा, तो इसे देखो मैपिंग से बताते हैं, मैपिंग से बहुत अच्छे से समझ आता है। ये क्या है आपका, और एक ये है, ठीक है। ये दो मैंने एलिमेंट्स बना दिए, ये ए से, ये ए एलिमेंट और ये बी एलिमेंट, इसका इसमें कोई रिलेशन जा रहा है, ठीक है, रिलेशन जा रहा है किसी प्रकार का, मतलब मैंने बताया था आपको रिलेशन सच दैट टू ए से बी, यानी कि ए से बी में कोई रिलेशन जा रहा है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ए से रिलेशन बी में, ए से रिलेशन बी में, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका रिलेशन किस प्रकार है, देखो क्या करा मैंने इसमें, इस एलिमेंट में, इस सेट में कुछ एलिमेंट रख लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एलिमेंट रख लिए मैंने 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं डोमेन रेंज बता रहा हूँ ना, तो डोमेन होता क्या है, देखो जरा, ये जो आपका होता है ना, ये इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक्स वाले होते हैं, यानी कि एक्स का या तो इनपुट जो हम मतलब कि लगाते हैं, इनपुट जैसे किसी काम में इनपुट लगाते तो हमारा लगा हुआ जो मतलब कि जो हमारा वर्क होता है वो इनपुट होता है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं, नहीं। तो ये जो इनपुट होता है इसे बोलते हैं, ये जो जितने भी एलिमेंट सेट ए आप कह लो डोमेन, जो आपका सेट ए है वो पूरा होता है डोमेन, है नहीं, डोमेन जैसे कि प्रांत, ठीक है। अब इससे इसमें जो रिलेशन है, मतलब कि इससे 3 का 8 से रिलेशन, 4 का 9 से रिलेशन और 5 का 10 से रिलेशन, तो ये जो रिलेशन बना रहा है ये कौन सा है, इनकी ये वाले, ठीक है ना। जो सेट ए के एलिमेंट थे उन्हें हम डोमेन कह रहे थे, यानी कि प्रांत कह रहे थे। जो इससे अटैच है, जो अटैच है ये नहीं, जो इससे इसे कनेक्शन बना रहे हैं, यानी कि इससे इसका रिलेशन बना रहे हैं, है नहीं, उससे मैं क्या कहूंगा, जो ये वाले पार्ट है इसे मैं बोलूंगा रेंज, जो बोल जाता परिसर या प्रास बोल दो, ठीक है ना। अच्छा, बचा हुआ पूरा जो सेट बी है जिसमें ये भी इंक्लूड रहा है 11 और 12, ये वो एलिमेंट है जिनसे इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है किसमें, कोडोमेन में, कोडोमेन जिसे हिंदी में कहा जाता है सह प्रांत, ठीक है ना। क्लियर होगा? एक बार दोबारा से रिकॉल करा दो, देखो एक सेट ये है, एक सेट बी है, इसका इससे रिलेशन जा रहा है। अच्छा, इसमें जो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, डोमेन, मतलब 1 2 3 4 5 ये तुम्हारे डोमेन है, ठीक है। अच्छा, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, जो ये एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं, जिसका रिलेशन बन रहा है, इस मतलब जो इससे रिलेशन बना रहे हैं ये वाले एलिमेंट, इसे हम कहते हैं रेंज, जिसे कहते हैं परिसर, ठीक है। अच्छा, बचे हुए वो भी इसमें वो भी इंक्लूड है जिनका रिलेशन बन रहा है और जिनका रिलेशन नहीं बन रहा, वो भी सबको जो मिलाकर उसे कहते हैं कोडोमेन, उसमें दोनों चीज इंक्लूड होती है, तो उसे कोडोमेन बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है सह प्रांत। क्लियर? अच्छा, तो ये समझ में आ गया आपको डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और मतलब कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे डोमेन जो होते हैं रेंज के बराबर हो जाती है, कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है,
और कभी कभी वो उसका सबसेट हो जाती है। देखो इसमें एक चीज देखो आप, ये क्या है, ये पूरा जो है ये एक सेट है, बिल्कुल सेट है। कौन सेट है? सेट बी है, यानी कि जो आपका कोडोमेन है। क्या ये लिख सकता हूँ? है ना, जो देना मतलब माइंड में सोचना। जो आपका सेट बी है, जो सेट है उसे मैंने क्या कहा, जैसे कोडोमेन बोला। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे जो रेंज आपकी जो रेंज है वो सबसेट है किसका? इस पूरे सेट का, यानी कि कोडोमेन का। कैसे? ये पूरा सेट है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एलिमेंट बैठा है ना, यानी कि इस सेट के अंदर एलिमेंट है नहीं, तो वो कौन सा है? वो है हमारा रेंज जो इस सेट के अंदर है, तो मैंने वो लिख दिया। अच्छा मैं ये नहीं बोल सकता कि जो रेंज है ना वो सबसेट है कोडोमेन के, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके अंदर है। ये है ना, इसके एलिमेंट कौन कौन से है? जैसे कि कहा जाता है इसके एलिमेंट कौन कौन से है? 6, 7 और 8 और 9 और 10। इसके एलिमेंट कौन कौन से? 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें ये भी इंक्लूड है 11 और 12। तो इसके देखो जितने भी इसके एलिमेंट है वो इसमें उपस्थित है, यानी कि इसमें है, तो ये इसका क्या होगा? सबसेट। ये मैं समझाना चाहता हूँ, है नहीं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इसके सबसेट बन सकता है, रेंज कोडोमेन के सबसेट बन सकती है, ठीक है, सबसेट है। अच्छा कभी कभी ऐसा होगा अगर मैं इसे मिटो दूं, क्या करूं? मिटो रहा हूं, 11 और 12 को मैंने मिटो दिया और मैंने आपसे कहा अब बताइए इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। अब ये सबसेट बता दिया, अब क्या होगा? अब जो हमारी रेंज होगी वो बराबर हो जाएगी किसके? कोडोमेन के। जो मेरी रेंज है वही कोडोमेन होगी, है नहीं। जिसे कनेक्शन था ना वही मेरा कोडोमेन होगी और वही रेंज है। देख लो जरा, यहाँ मेरी ये क्या है? 6, 7, 8, ये मेरी क्या है? रेंज। और यही मेरी क्या होगी? कोडोमेन। तो ये इसके बराबर भी हो सकती है और ये इसके सबसेट भी हो सकती है। और इस चीज को जब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन जो पढ़ेंगे, तो उसमें आता है ना इनटू, ऑन टू, है नहीं, तो इससे डिफाइन किया जाता है उस चीज को, तो यहां से निकलता है वो कॉन्सेप्ट। समझ आ गया? तो इसे रफ करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो भी मतलब की बेसिक बात थी वो क्लियर हो चुकी है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। अच्छा इसमें जो होता है फर्स्ट रिलेशन होता है आपका क्या? स्वतुल्य। स्वतुल्य जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। इसे लिख लें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आधा लिख दिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे हिंदी कहते हैं स्वतुल्य। अच्छा इसका क्या होता है? इसका ये होता है अगर आप मतलब कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, जो ए है पहले तो बिलोंग करना चाहिए किसी सेट को, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा सेट, वो जो एलिमेंट आप रखोगे वो जो सेट होना, जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए को। अगर ये है तो आपका ए आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए आपका रिलेशन में दिख गया तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्स का मतलब वही तो है, अगर आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो क्या होता है? क्या आपकी जो इमेज है क्या उसकी इमेज कुछ बदल जाती है? वो सेम ही रहते हैं। मतलब मैं मिरर लगा दिया और मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मुझे क्या, मेरी ही इमेज मुझे सामने दिखी देगी। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब कि वही चीज है, यानी ए का ए से रिलेशन, एलिमेंट बदल नहीं है, ए का ए से रिलेशन, मेरा मेरे से रिलेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है तो इसे जो है एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से समझाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक रिलेशन बनाता हूँ आपका, ये चीज रिलेशन दिखनी चाहिए। जैसे रिलेशन है, जैसे पहले सेट लेता हूँ, आपका जो सेट है, पहले सेट जो है मान लो सेट 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, ये 1 2 3 ये आपका, ठीक। इसमें भैया एक रिलेशन बनाता हूँ इसके इस पर कि 1 का 1 से रिलेशन और 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से रिलेशन, ये रिलेशन। देखो जरा, पहली बात, आप इसे रिफ्लेक्सिव जब भी कहोगे, सतुल्य जब भी कहोगे, जब इसके जितने भी एलिमेंट हैं उसका एक से
एक दूसरे से रिलेशन होनी चाहिए, जैसे कि वन का वन से रिलेशन, जब बोल रहा हूँ एक का से रिलेशन होनी चाहिए रिलेशन में, तो वन का वन से रिलेशन एलिमेंट जो है किससे आ रहा है, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें से बताया था फर्स्ट एलिमेंट किससे आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, और सेकंड एलिमेंट भी आ रहा है और थर्ड एलिमेंट भी आ रहा है नहीं। तो जब ये सारा जब रिलेशन में, तो फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन, टू का टू से रिलेशन, थ्री का थ्री से रिलेशन, तीन एलिमेंट थे, तीनों का एक दूसरे रिलेशन हो गया, तो ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है नहीं, समतुल्य है। अच्छा और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें आपसे कहूँ वन का वन से रिलेशन, टू का टू से रिलेशन, थ्री का थ्री से रिलेशन, अभी तो सेम हो गया। मान लो मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ वन का टू से और थ्री का वन से, क्या अब भी आप बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव है, बताओ जरा, कोई बताओ। बिल्कुल अब भी रिफ्लेक्सिव है, क्यों, हमें जो है ना, हमें ये नहीं देखना कि मतलब कि हमें पहले एक चीज देखनी है, हमें वो मिलना चाहिए, हम उसे रिफ्लेक्सिव कह देंगे, कैसे, बस मुझे वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, जो मेरे सेट में दे रखे हैं एलिमेंट्स, उसका मुझे एक दूसरे रेशो मिल जाए बस, और फालतू की चीजें कुछ भी लिखी हो वो इट डजंट मैटर, बस मुझे ये पार्ट मिल जाए, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वन का वन से और थ्री का थ्री से और वन का टू से और टू का वन से, एक रिलेशन मैंने ये दे दिया, क्या अब भी आप बोलोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल भी नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहता कि जितने भी इसमें एलिमेंट है उसका एक से एक मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन हो जाए, जैसे कि वन का वन से है, टू का टू से है, बट इस रिलेशन में थ्री का थ्री मतलब कि टू का टू से तो है ही नहीं, है नहीं, थ्री का थ्री से, वन का वन से, तो टू का टू से रिलेशन नहीं है, किसमें, इसमें आर में, है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया कि मेरे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसे रफ करते हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे किसकी, सिमेट्री की, यानी कि सममिति, सम्मित, सेकंड टाइप्स, रिलेशन का वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो इसे बोलूंगा मैं सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन, ठीक है, सिमेट्री रिलेशन। अब सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, अब इसमें उसमें एक एलिमेंट था एक से, तो ए जो बिलोंग कर रहा था सेट ए को बिलोंग कर रहा था, अब इसमें क्या होगा, A1 और A2 बिलोंग करेगा सेट ए को, अगर ये है नहीं, तो देन मतलब कि एंड आपका जो है ए का A1 का A2 से रिलेशन होना चाहिए, है नहीं, देन A2 का A1 से रिलेशन होना चाहिए, जब ये आप किसे कह सकते हो, क्या, सिमेट्री, मतलब कि आपके कोई एलिमेंट है उसमें दोनों एलिमेंट है, ठीक है, अगर आपका रिलेशन में एक का मतलब A1 का A2 से रिलेशन है, तो इसका उल्टा A2 का A1 से रिलेशन होना चाहिए, अगर ये है तो आप इसे बोलोगे रिफ्लेक्सिव मतलब सिमेट्री, है नहीं, अगर नहीं है तो इसे साफ मना कर देना, सिमेट्री नहीं है। एग्जाम्पल से भी देखते हैं। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और होती है, क्या होती है, एनसीईआरटी में लिखी नहीं है पर डेफिनेशन होती है। अगर मैं आपसे कहूं क्या कि इसमें देखो, अगर आपका A1 A2 रिलेशन में ही नहीं है नहीं, A1 A2 रिलेशन में नहीं है, तो A2 A1 भी कैसे आ जाएगा, है नहीं, तो इस कंडीशन में ये भी सिमेट्रिक होता है। पहली बार सुना है क्या, शायद सुना हो कुछ लोगों ने, है नहीं। अब इसे क्लियर करता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, यानी कि मेरे कहने का बस यही है कि अगर A1 A2 आपका रिलेशन में है ही नहीं, A1 A2 आपका रिलेशन में है ही नहीं, तो A2 और A1 की तो बात कर ही नहीं सकते। जब ये ही नहीं है तो मैं इसे कैसे, देखो नॉर्मल सी बात है, मैं इसे सही जब ही कहूंगा जब मुझे A1 A2 रिलेशन में दिखेगा, A1 A2 रिलेशन में दिखेगा, और मुझे A2 A1 रिलेशन में दिखना चाहिए, जब भी मैं इसे बोलूंगा हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक सिमेट्रिक है नहीं। जब मेरा A1 A2 में है ही नहीं तो इसे मैं सही मतलब है ही नहीं तो इसे गलत कैसे कह दूं, ये तो इस चीज को मतलब कि इस चीज तो ये चीज तो आ ही नहीं रही ना, तो इसे गलत तो मतलब कि इसे गलत तो बोल नहीं सकता, है नहीं, गलत नहीं बोल सकता, तो इसे सही बोला जा सकता है, गलत नहीं बोला जा सकता, सही बोला जा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल है, एक सेट लेता हूं 1 का
2 से रिलेशन है, 3 से, मतलब 1 2 3 एलिमेंट इसमें। अच्छा, एक रिलेशन मैं जा रहा हूँ किसका, मतलब कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन है नहीं, और ऐसे करते हैं कि हाँ ठीक है, 1 से 1 का रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, और यहाँ पर 1 का 2 से रिलेशन, और 1 इसका रिलेशन, और 3 का 2 से रिलेशन, और चलो इतना बहुत है फिलहाल, ये चीज़ आपकी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिफ्लेक्सिव जो अपनी कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव देखो कभी भैया 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का रह गया। अब हम कर रहे हैं सिमेट्रिक, है नी, यानी कि सममित। अब सममित में क्या होता है, अगर आपका A1 A2 रिलेशन में है तो आपका A2 और A1 भी रिलेशन में होना चाहिए, जब भी आप इसे कहोगे कि क्या है, एक सिमेट्री है। तो देखना जरा, A1 का 1 1 का है, इसका उल्टा करना, 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, देखो जैसे कि यहाँ पे चेक करते हैं, 1 का 1 से रिलेशन है नी, तो 1 का 1 से दोबारा से आना चाहिए, मतलब 1 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, तो यही तो है वो 1 है नी। ये मैं कह रहा हूँ कि ये सिमेट्री होते हैं, ऐसे जो पेयरिंग में आते हैं ना, 1 1 2 2 3 3, अगर मान लो 3 3 का देखोगे आप, तो 3 3 का 3 3 आना चाहिए, तो यही तो वो 3 3 है नी। तो आप और मैं ढूंढना, इसी में वो 3 3 होता है, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरे क्या हुए, सेटिस्फाई हो गए कि मेरे क्या है, रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को चेक करते हैं। एक देखो, मैंने 1 2 देखा, तो मुझे क्या दिखने है, 2 1 है ना, तो मुझे 1 2 दिखना चाहिए, क्या था 2 1 है, तो 1 2 उसका उल्टा करो तो 1 2, तो 1 2 दिखना चाहिए, देखो बगल में बैठा 1 2, तो ये मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। ये वाला सिर्फ इसकी चेक होगी, अभी 1 2 देखा तो 2 1 दिख गया, अभी ये सेटिस्फाई कर गया, अब इसे भी देखना पड़ेगा क्या, 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने मतलब कि 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 और 1 2 1 भी है, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, एक और एग्जांपल देता हूं, लिखते हैं, मतलब मैंने क्या लिखा, ये वाला लीजिए, ये बताओ, ये सिमेट्री है, सिमेट्री रिलेशन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सिमेट्री रिलेशन है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया ये सिमेट्री रिलेशन नहीं है नहीं, यही है ना, हाँ। बट मैं कहता हूं ये बात गलत है, साफ साफ गलत है, क्योंकि मैंने जो आपकी सेकंड डेफिनेशन लिखवाई थी उस पर गौर कीजिए। मैंने बोला A1 A2 आपका रिलेशन में नहीं हो, क्या यहाँ पर A1 A2 है, या तो A1 A1 है, तो क्या बोलो A है, यानी कि A1 A1 है, सेम सेम है, पर A1 A2 तो है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो इसे गलत कैसे बोल दोगे, गलत नहीं बोल सकते ना, तो सही होगा, फिर गलत नहीं है तो सही है ना, एक ही चीज होगी, गलत हो सकता है ऐसे ही। जब आप इसे नहीं कह रहे कि भैया A1 A2 मतलब कि A1 A2 इसमें नहीं है, तो इसे गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज अलग है भाई और ये चीज अलग है, बस बात दोनों की एक ही है। जब आपको A1 A2 ही नहीं दिखे तो आप इसे रिफ्लेक्सिव कहते, वो सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्रिक है। अगर आपको ये दिख रहा है और ये नहीं दिखे तो आप मना कर देना भैया, ये जैसे इसमें था जो अभी कराया, मतलब कि लोग ये अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये दिख रहा है और ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। अगर आपको ये दिख रहा है मतलब ये नहीं दिख रहा है नी, जब ये दिख ही नहीं रहा तो ये तो दिखेगा ही नहीं, तो ये भी सिमेट्रिक है। और एक एग्जांपल होता है, ये सिमेट्रिक है भाई, ठीक है। इसमें आप बेशक ये भी लगा सकते हो 2,2, तो ये भी सिमेट्रिक है, हाँ। अब देखो एक काम कर, अभी मैं लिखता हूं किसे, यहाँ लिखते हैं 2,1 और 1,2 और 3,2, ठीक है। ये चीज देखो जरा, 2,1 का उल्टा क्या होता है, मतलब 2,1 है, ठीक है, 1,2 है, बिल्कुल ये वाली बात, 2,1 है, 1,2 है, क्या 2 1 को मतलब A2 A1 है, मतलब किसका उल्टा है, A1 मतलब 2 1 है, बिल्कुल है, क्या 1 2 है, बिल्कुल है, यानी कि ये मेरा क्या है, अभी इतना पार्ट, ये पार्ट ये मेरा रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, मेरा 1 2 है, क्या 2 1 है, बिल्कुल 2 1 भी है बगल में, तो ये भी मेरा पास कर गया। अब इसे देखने जरा, 3 2 है, बिल्कुल है 3 2, क्या 2 3 है, नहीं है, तो ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये देखो, ये जब भी उस चीज को मना मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती, वो जब भी वैलिड है जब इन दोनों कंडीशन से अलग जाए। जैसे कि अगर इसने बोला है कि A1 A2 आपका R में है, तो A2 A1 भी R में होना चाहिए, अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, सिमेट्रिक है। अगर आपका A1 A2 R में है और A2 A1 R में नहीं है, जैसे कि इसमें हुआ, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और इसमें अगर A1 A2 R में ही नहीं है तो इसे गलत तो बोल नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये एग्जांपल इसका, ठीक है। क्लियर हुआ होगा भाई,
ठीक है, बहुत सी चीजें नहीं बताई जा रही, नहीं मतलब कि एकदम ऑथेंटिक सही बता रहा हूँ डेफिनेशन, है नहीं। ये बहुत आर डी शर्मा बुक है, उसमें लिखी हुई डेफिनेशन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आपके सीबीएसई और यूपी में दोनों आया हुआ है, इस चीज का रिलेशन है नहीं। जब आप इस चीज को समझ पाओगे, जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और उस क्वेश्चन को आज ही करूंगा देखना। अभी ये सब है ना, ये जो आपको लग रहा है कि भैया ये कैसे होना है या आप ऐसे कर रहे हैं, हमने तो पढ़ा नहीं है, इस चीज से ही मैं उसे करके दिखाऊंगा, और वो रियल में ही सही बात है, इसकी कारण ही वो चीज ठीक होती है। तो ये भी डेफिनेशन है, बिटो करते हैं। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट, संक्रामक। जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर A1 A2 और A3, क्या बोलो, A1 A2 एक नया तरीका, चलो A1 A2 ले लेते हैं, जैसे आपकी इच्छा। A1 और A2 और A3 अगर सेट A को बिलोंग करता है, A1 A2 A3 अगर सेट A से निकल रहे हैं, यानी कि इसको बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इसकी एलिमेंट इसके अंदर है, तो A1 और A2 R में होना चाहिए, एंड A2 और A3 भी R में होना चाहिए। देन आपका A1 और A3 भी R में हो, जब भी आप इसे कह सकते हो कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, बता दो कैसे। देखो A1 A2 A3 जितने भी इसमें अप्लाई होने वाले एलिमेंट्स हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, वो पहले तो सेट में होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, मैंने आपसे कहा A1 A2 अगर आपका R में है, और देखो A1 A2 A2 पे खत्म होगा ना, तो बनने वाला आगे रिलेशन जो होगा A2 से स्टार्ट होगा, और वो अदर एलिमेंट आ सकता है कोई सा भी, है नहीं। तो A1 A2 है, अच्छा अगर R में है तो A2 A3 भी R में है नहीं। तो आपका ये देखना पड़ता है कि A1 A2 R में है और A2 A3 भी R में है, तो क्या आपका A1 A3 R में है? अगर है तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना। हाँ, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन जो मैंने सिमेट्री की बताई थी, अगर आपका A1 और A2 मान लो R में है, वैसे तो मान लो R में, ठीक है, अच्छा R में है, और A2 A3 R में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मतलब जो A1 A2 R में है और A2 R में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा A1 A3। जब ये एलिमेंट R1 में नहीं है तो ये कैसे बन जाएगा इससे इसका, तो A1 A3 भी R में नहीं होगा। एक ये है, तो ये भी ये क्या है, ट्रांजिटिव, और ये भी ट्रांजिटिव है। कैसे, देखो जब A1 A2 R में है और A2 A3 R में है, जब तो आप इन दोनों से ये देख पाते हो कि A1 भी है और A3 भी है, तो इसका रिलेशन बन जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ये दिख जाएगा। तो अच्छा, मैंने आप इसका A1 A2 R में है और A2 A3 R में नहीं है, तो भाई इससे इसका क्या ही रिलेशन बनाओगे, जब A3 ही नहीं है R में, है नहीं, तो कैसे बता पाओगे कि ट्रांजिटिव है। जो आप इसे नहीं बता पा रहे, मतलब कि आप इसे नहीं बता पा रहे, इसे इसका इसमें आपको रिलेशन देगा, R में है, A2 A3 R में नहीं है, तो कैसे बता पाओगे ये गलत है नहीं। आप इसे गलत बनाना चाहते हो ना, कि मतलब कहना चाहते हो कि A1 A2 R में है और A2 A3 R में नहीं है, तो कैसे इसका कनेक्शन कर दोगे, तो गलत तो नहीं है, गलत नहीं है। इस डेफिनेशन के अगर कोई खिलाफ जाती है चीजें तो वो गलत होती है, ठीक है ना। अगर मेरे यही चीज नहीं है तो मैं कैसे निकाल लूं कि ये भी होगा, है नहीं। जब ये चीज है ही नहीं तो ये सही होगा फिर, है नहीं। अभी क्वेश्चन से क्लियर, एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो जरा एग्जांपल यहां लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, अगर 1 2 1 मतलब अगर एलिमेंट ये है मेरा, कौन सा एलिमेंट है, अगर एलिमेंट मेरा ये है 1 2 3, है नहीं, इसके भी यहाँ पर देखो मैं रिलेशन बनाता हूं 1 1 और 2 2 और 3 3, ये है, एक से हटा देते 1 2 और 2 1, ये देखते हैं, पहले चेक करते हैं। अच्छा
देखो जरा 1 1, ठीक है, पहले इसको चेक करता हूँ, है नहीं, 1,1, अच्छा 1,1 जिसकी A1 A2, तो अगला जो एलिमेंट्स ये पेयरिंग आएगी वो A2 से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि A1 A2 1 और 1, तो अगली वाली जो मेरी जो रिलेशन आएगा, है नहीं, जो बनेगा वो कौन सा ए से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये है और कोई सा है नहीं, तो इसे रखना जरा 1 2। जब 1 1 है और 1 2 है तो 1 का 2 से होना चाहिए, जिसकी A1 A2 से रिलेशन है, तो A2 A3 से रिलेशन है, तो A1 का A3 से रिलेशन होना चाहिए, ऐसी है इसका इससे रिलेशन होना चाहिए। अगर ये है, देखो जरा A,2 है, देखो जरा A,2 है, तो यार ये क्या है, एक ये अभी इसे इसी ने पास करा, ये क्या ट्रांजिटिव। अब इसकी देखो, अब इसे देखो क्या है मेरा 2 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा इनमें से, ये रहा 2 1, 2 2 से रिलेशन है, 2 1 का रिलेशन है, क्या 1 2 1 का है, 2 1 का है, बिल्कुल है, तो इसने भी पास कर लिया। जो जो पास होते हैं यार उन पर अंडर लगा रहे भाई हम। अच्छा अब इसे चेक करते हैं, 1 2 है, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये भी है ये भी है, एक बार इसे देख लेता हूं। अच्छा यहीं से ले दो पार्ट, एक तो ये है भैया मेरा 2 2, ठीक है, और एक मेरा क्या है 2 1। जब मेरा 1 2 है नहीं, 1 2 1 2 मतलब कि 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है 2 2, तो क्या होना चाहिए, इसका 1 इसका जो है इससे रिलेशन होना चाहिए, 1 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, क्या 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है इसमें, बिल्कुल है, तो ये भी पास कर गया, ये वाला पार्ट ये पास हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसका देख लेते हैं, इन दोनों का नहीं, अच्छा इसका 2 है ना, एक तो इससे बना क्योंकि 2 आनी चाहिए, एक इससे बना, अभी तो यही चेक हो रहा, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसका इससे देखते हैं, 1 का 2 से है, 2 का किससे है 1 से, और 1 का 1 में होना चाहिए, क्या 1 का 1 में है, बिल्कुल है, तो ये पास कर गया। अब इसे देखो जरा 2 का 1 से है और 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, एक ये है 1 से 2, और एक कौन सा वाला है, एक ये है, मतलब इसके भी 2 हो गए, ऐसे 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 लिखते हैं, एक ही वाला, तो एक तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 है और एक 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, तो देखो जरा 2 का 1 से रिलेशन और 1 का 2 से रिलेशन, तो 2 का 1 से होना चाहिए, क्या 2 का 1 से है पूरे उसमें, बिल्कुल है, तो ये हो गया, ये वाला जो पेयरिंग है ये सफल होगी। तो इसे देखो 2 का 1 से है, 1 का 2 से, क्या 2 का 2 से है, 2 का 2 से है, बिल्कुल 2 का 2 से है, तो ये पूरा जो है मेरा क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसे चेक किया जाता है रियल में। अच्छा एक आपके सामने बनाया जाता है, देखो 2 का वो 1 का 2 से रिलेशन, ठीक है, और 2 का 1 से रिलेशन है नहीं, और 1 का 1 से रिलेशन, इसे देखा जरा, इसे चेक करते हैं, 1 का 2 से रिलेशन है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है 2 1 है नहीं, 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 1 से रिलेशन, तो 1 का 1 से होना चाहिए, क्या 1 का 1 से है, बिल्कुल है, तो ये पास कर गया, ठीक है ना, इसे चेक करा था तो ये पास कर गया, देखो। अच्छा अब नीचे वाला देखते हैं, ये वाला, इसे 2 का 1 से, और 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, मतलब पहले से रफ कर देता हूँ, ये 2 वाले आ गए इसमें भी, तो 2 का 1 से है, ठीक है, हाँ 2 का 1 से है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, एक ये है एक ये है, तो दोनों लिख लो, एक तो ये वाला होगा 1 से 1 में, अच्छा और एक क्या हो गया 1 का 2 से, 2 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, तो 2 का 1 से होना चाहिए, क्या 2 का 1 से है, बिल्कुल है ये। अच्छा इसे भी चेक करो, क्या 1 का 2 से है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, और 1 का 2 से रिलेशन है, क्या 2 का 2 से है, 2 का 2 से है, भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, 1 का 2 से रिलेशन, एक दो मैंने 1 का 2 से करा था, तो 1 का 2 से रिलेशन है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से, एक तो ये एक ही है, मैंने इसे ऊपर लिखा, इस वाले को ऊपर लिखा, इसे नीचे लिखा, मैंने इससे से करा 1 का 2 का 1 से और 1 का 1 से, तो 1 का 2 मतलब 2 का 1 से होनी चाहिए, आ रहा है ये रहा 1 का 2 से, ठीक है, 1 का 1 मतलब 2 का 1 से है और 1 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए ना, क्या 2 का 2 से है इसमें कहीं है क्या, नहीं ना, तो ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। सुनो अगर एक भी चीज इस रिलेशन को मना कर रही है तो भाई वो मना ही है, कही जाए तो अगर आपकी नजर में अगर आपने अपने माँ बाप के सामने एक छोटी सी गलती भी कर दी, उन्हें लगा कि बच्चा ये गलत चलन पे चल रहा है, तो आप जिंदगी भर गलत ही रहोगे, है नहीं, आप कभी अपने माँ बाप के सामने अपनी इमेज नहीं बना सकते। अगर एक बार माँ बापों ने किसी चीज से पकड़ लिया आपको,
तो उनके नजर में आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो यार हमेशा रहती है। तो इसकी भी कहानी ऐसी है, अगर ये एक बार एक भी रिलेशन इसमें अगर मेरा नहीं बना तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा, एक भी, समझ होंगे आप नहीं? तो एक भी गलत तो सब गलत, ये वाली बात, ठीक है। तो ये था और ये नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड वाला, ठीक है, ध्यान से करना इसे। अच्छा, टू का वन से रिलेशन है, इसका बताओ जरा, इसे बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अच्छा, वन का टू से है, आगे तो एलिमेंट है ही नहीं, कैसे इसे हाया नाम है जो है नहीं? तो ये वाली डेफिनेशन है, वन का टू से तो है पर टू का थ्री तो है ही नहीं जिसे वन का टू से बना सकूं, है नहीं, बता सकूं। तो ये सही तो मतलब गलत तो है ही नहीं, है नहीं? तो क्या होगा, सही होगा फिर, समझ गए ना? मतलब आपका वन से टू से है और ये भी नहीं दे रखा, जब ये दे नहीं रखा तो इसे कैसे बता दूं कि गलत है? अगर गलत ही नहीं तो सही होगा भाई, तो ये सही है, ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, ये समझ चुके हो? देखो मैंने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों टाइप कवर करा दिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन के, ठीक है। और एक लास्ट रह गया छोटा सा, ठीक है ना, उसे रफ करते हैं और उसे बताता हूं, ये बता देता हूं। चलो देखो, वो होता है फोर्थ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है, फिर फोर्थ पार्ट कह लो, फोर्थ है, थर्ड था ये ट्रांजिटिव, ये फोर्थ है, इसे हिंदी में कहा जाता है तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध क्या होता है? देखो मैंने क्या पढ़े, अभी हमने टाइप रिलेशन पढ़े, इसमें कौन सा पढ़ा? एक तो रिफ्लेक्सिव पढ़ा जिसे हम कहते हैं स्वतुल्य, एक दूसरा पढ़ा हमने सिमेट्रिक जिसे हम बोलते हैं सममित, और एक पढ़ा मैंने ट्रांजिटिव जिसे हम बोलते हैं संक्रामक। अगर आपको लग रहा है एक रिलेशन, अगर ये तीनों है, इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है नहीं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये जो मेरा रिलेशन होगा, है नहीं, अगर आपको लग रहा है इसमें रिफ्लेक्सिव भी बन गए, है नहीं, कोई रिलेशन, और सिमेट्रिक बन गया और ट्रांजिटिव भी बन गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है नहीं? तो इसकी ये डेफिनेशन है कि अगर आपका रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आप बोल देना यह एक इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भाई। ये इक्विवेलेंस, अगर ये तीनों आपको दिख रहे हैं तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, बस इसका कुछ नहीं है। अल्टीमेटली तो इसे चेक करना है, और जब पता चल जाएगी जब तीनों है तो इसे बोल देना इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं? अच्छा, किसी किसी को पहले दे देता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें एक गाइडेंस मिल जाती है यार, इसे सिमेट्रिक और मतलब कि वो स्टार्टिंग में बोलता हाँ, एक हमारे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, ये हमें इंडिकेट देता है कि तीनों है, तो हमारा अल्टीमेटली गोल होता है कि तीनों होने चाहिए, राइट, यानी गलती भी होगा तो उसे भी थोड़ा नजर से देख लेना। जब वो बता रहे इक्विवेलेंस तीनों सही होने चाहिए, और सही होने चाहिए तो पहले इंट मिल जाता है, ये भी सही करना है, तीनों ही लिखने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये भी हमारा क्लियर हो गया भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आता है एक मजेदार टॉपिक कह लो, टॉपिक नहीं कहेंगे, अच्छा, अब क्वेश्चंस की भरमार लाई जाए। एक काम करता हूँ यार, पहले मैं इंक भर लेता हूँ इस पर, ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दबा के, ठीक है, और यही क्वेश्चन आएंगे। अब जो था, ठीक है, जो बुनियाद थी यानी वो मैंने कर ली है, अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भर करनी होगी, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, रियली बता रहा हूँ, यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। और जब एग्जाम में आएंगे कि भैया ने ये भी कराया, तो रियली